दोस्तों, मैं अक्सर अपने ट्रेडिंग रूम में एक बात दोहराता हूं और आज मैं वही बात आपको बताना चाहता हूं। जब भी कोई नया ट्रेडर मेरे पास आता है, उसकी आंखों में एक ही चमक होती है, सर जल्दी सीखना है, जल्दी कमाना है। लेकिन मैं हल्की मुस्कान के साथ एक ही सवाल पूछता हूं, क्या आपने मार्केट की चाल को समझने का धैर्य रखा है? और यहीं से कहानी शुरू होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग की दुनिया जितनी तेज है, उतनी ही खतरनाक भी। हर टिक, हर कैंडल, हर मूवमेंट आपको या तो अमीर बना सकती है या आपकी मेहनत की पूंजी को चुपके से निगल सकती है। पर इस पूरी दौड़ में एक तरीका है जिसे मैं सबसे ज्यादा सेफ मानता हूं, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी शुरुआत कर रहे हैं। ट्रेंड फॉलोइंग। मार्केट का ट्रेंड सिर्फ एक डायरेक्शन नहीं होता, यह एक मैसेज होता है और मैं चाहता हूं कि आप इस मैसेज को सुनना सीखें। देखिए, जब आप ट्रेंड फॉलोइंग करते हैं, आप लड़ाई शुरू नहीं करते। आप उस लड़ाई में शामिल होते हैं जो पहले ही जीत की तरफ जा रही होती है। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो बायर्स की शक्ति आपके साथ है। मार्केट नीचे जा रहा है तो सेलर्स की ताकत आपकी दोस्त बन जाती है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ट्रेंड आपको डायरेक्शन देता है, क्लैरिटी देता है, और वही क्लैरिटी एक नए ट्रेडर के लिए ऑक्सीजन की तरह होती है। शुरुआत करने वाले ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती होती है हर मूव को पकड़ने की कोशिश करना, हर छोटा रिवर्सल पकड़ने की कोशिश करना, जैसे किसी तेज बहते नदी के बीच अचानक तैरने की कोशिश करना। पर ट्रेंड फॉलोइंग में आप फ्लो के साथ चलते हैं। सोचकर देखिए, जिधर भीड़ जा रही है उधर रेजिस्टेंस कम होता है। ट्रेंड में आपको मार्केट की पावर सपोर्ट करती है, और जब मार्केट की पावर आपकी तरफ हो तो आप नेचुरली सेफर जोन में आ जाते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग सिर्फ एंट्री लेना नहीं है, यह समझना है कि मार्केट आपको क्या दिखा रहा है। जब कैंडल्स हायर हाइज बना रही हों, जब प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर सस्टेन कर रहा हो, जब वॉल्यूम्स बायर्स की तरफ झुक रहे हों, तो ये सब सिग्नल्स हैं कि मार्केट आपको कह रहा है, मेरे साथ चलो, मैं गिराव नहीं दूंगा। और ट्रस्ट मी, एक बिगिनर के लिए यही सबसे सुरक्षित रास्ता है। ट्रेंड फॉलोइंग की ब्यूटी यह है कि इसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी कम होती है। आप केओस में भी एक पैटर्न पकड़ लेते हैं। यह स्ट्रेटेजी आपको अननेसेसरी ट्रेड से बचाती है, इमोशनल डिसीजन से बचाती है, और सबसे जरूरी, लॉसेस को कंट्रोल करना सिखाती है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में भी यही गलती की थी, हर जगह रिवर्सल ढूंढने की कोशिश। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि रिवर्सल रेयरली आते हैं, और गलत रिवर्सल एंट्रीज सबसे बड़ा नुकसान कराती है। वहीं ट्रेंड साफ साफ दिखता है, बस आपको उसे देखने की आदत चाहिए। जब आप ट्रेंड के साथ चलते हैं, आपका स्टॉप लॉस लॉजिकल होता है। आप उसे स्विंग लो या हाई के पास रखते हैं, जहां मार्केट नेचुरली रिवर्सल लेने की कोशिश करता है। इससे आपकी रिस्क कम होती है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस ही इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अगर आप नए हो, सीख रहे हो, खुद को बचाना चाहते हो, तो ट्रेंड को अपना साथी बना लो। ट्रेंड बोलता है, बस उसे सुनना सीखो। मार्क माय वर्ड्स, एक डिसिप्लिन्ड ट्रेंड फॉलोअर कभी मार्केट से डरता नहीं। वह मार्केट की चाल को पढ़ता है, उसे समझता है और फिर उसी के साथ बहता चला जाता है। यही इंट्राडे ट्रेडिंग में सुरक्षित रहने का पहला और सबसे शक्तिशाली तरीका है। दोस्तों, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही कोई नया ट्रेडर ट्रेंड को समझना शुरू करता है, उसके मन में अगला बड़ा सवाल उठता है, अगर ट्रेंड इतना सेफ है तो रिवर्सल में लोग इतना रिस्क क्यों लेते हैं? और अब मैं आपको सच बताता हूं, रिवर्सल ट्रेडिंग हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड क्यों होता है। जब मैं अपने शुरुआती दिनों को याद करता हूं, तो मुझे आज भी वो बेचैनी महसूस होती है जब मैं हर चार्ट पर रिवर्सल ढूंढने की कोशिश करता था। मुझे लगता था कि मार्केट का टर्निंग पॉइंट पकड़कर मैं दुनिया जीत लूंगा। पर असलियत यह है कि रिवर्सल ट्रेडिंग देखने में जितनी चमकदार लगती है, असल में उतनी ही खतरनाक है, क्योंकि रिवर्सल की हर कैंडल, हर स्पाइक, हर विक आपको धोखा दे सकती है। आप सोचते हैं कि ट्रेंड थक चुका है, पर ट्रेंड अचानक दूसरी सांस लेकर फिर दौड़ पड़ता है और आपका स्टॉप लॉस ले जाता है। इसके पीछे एक गहरा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। हर इंसान को लगता है कि वो मार्केट से ज्यादा स्मार्ट है। उसे लगता है कि वो टर्निंग पॉइंट पकड़ सकता है जिसे बाकी दुनिया मिस कर रही है। पर मार्केट का टर्निंग पॉइंट सिर्फ चार्ट की एक लाइन से नहीं बनता। इसके लिए एक्सपीरियंस, डीप ऑब्जर्वेशन और पेशेंस की जरूरत होती है। और यही बात
रिवर्सल को खतरनाक बनाती है। रिवर्सल में रिस्क इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आप मार्केट की नेचुरल ताकत के खिलाफ खड़े होते हैं। जैसे कोई तेज गति से दौड़ते बैल के सामने खड़ा हो जाए और उम्मीद करे कि वो अचानक रुक जाएगा। कभी कभी बैल रुकता है, लेकिन ज्यादातर वह आपको कुचल देता है। ठीक यही हाल इंट्राडे रिवर्सल्स का है। ट्रेंड पावरफुल हो तो आप उसके खिलाफ स्टैंडिंग नहीं ले सकते। एक छोटी सी कैंडल जो आपको रिवर्सल लग रही है, वह सिर्फ एक पॉज भी हो सकती है। एक डोजी जिसे आप सिग्नल समझते हैं, वह सिर्फ मार्केट का डीप ब्रेथ भी हो सकता है। और एक बिग वॉल्यूम कैंडल जिसे आप टॉप मान लेते हैं, वह शायद बायर का फाइनल पुश भी हो सकता है। लेकिन रिवर्सल में एक और बड़ी समस्या है, स्टॉप लॉस हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होता है। ट्रेंड फॉलोइंग में एसएल क्लियर और लॉजिकल होता है, पर रिवर्सल में आपको एसएल वाइड रखना पड़ता है ताकि मार्केट की वॉलेटिलिटी आपको बाहर न फेंक दे। ये वाइड एसएल अक्सर बिगिनर्स को इमोशनली तोड़ देता है। वो सोचते हैं कि थोड़ा और वेट कर लेते, थोड़ा और पेशेंस रख लेते, थोड़ा और कॉन्फर्मेशन देख लेते, पर मार्केट किसी के थोड़ा और का इंतजार नहीं करता। और सबसे बड़ा खतरा यह है कि रिवर्सल सिग्नल्स ज्यादातर टाइम फॉल्स आते हैं। वो आपको फंसाते हैं, आपके एंट्रीज हिट कराते हैं, फिर अचानक मार्केट अपने असली ट्रेंड की तरफ दौड़ पड़ता है और आप बस एक चीज सोचते रह जाते हैं, ये रिवर्सल था या मेरी इमेजिनेशन। यही कंफ्यूजन लॉसेस का कारण बनता है। मैं आपको सच बता दूं, रिवर्सल ट्रेडिंग गलत नहीं है, पर रिवर्सल ट्रेडिंग सबके बस की बात भी नहीं है। ये उन ट्रेडर्स के लिए है जो चार्ट्स को पढ़ना जानते हैं, जिन्होंने थाउजेंड्स ऑफ कैंडल्स देखी हैं, जिन्हें पता है कि रियल रिवर्सल कैसा दिखता है और फेक रिवर्सल कैसा धोखा देता है। रिवर्सल में सुंदर रिवॉर्ड है, पर पहली गलती में इतना बड़ा लॉस हो सकता है कि आपकी कई दिनों की मेहनत खत्म हो जाए। इसलिए मैं बिगिनर्स को हमेशा वही सलाह देता हूं, ट्रेंड को समझो, रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने के लिए टाइम दो और बिना स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन के उसका पीछा मत करो। क्योंकि ट्रेंड आपकी मदद करता है, लेकिन रिवर्सल आपको परीक्षा में डालता है। और हर ट्रेडर को यह बात समझनी ही चाहिए कि परीक्षा में बिना तैयारी के उतरना सबसे खतरनाक फैसला होता है। लेकिन अब जब आप रिवर्सल की इस अनिश्चित और तेज धार को समझ चुके हैं, मैं आपको उस हिस्से में ले चलना चाहता हूं जो इंट्राडे ट्रेडिंग को स्थिरता देता है। ट्रेंड फॉलोइंग में स्टॉप लॉस छोटा और लॉजिकल क्यों होता है? देखिए, स्टॉप लॉस कोई सिर्फ एक नंबर नहीं होता, यह ट्रेडर का सेफ्टी बेल्ट है। और ट्रेंड फॉलोइंग में यह बेल्ट ठीक उसी जगह लगता है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, यानी वहां जहां चार्ट खुद आपको बता रहा होता है कि मार्केट कब वीक हो सकता है। जब आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं, आप मार्केट की उसी स्ट्रक्चर में एंटर होते हैं जहां बायर्स या सेलर्स पहले से अपनी ताकत दिखा चुके होते हैं। अप ट्रेंड हो तो स्विंग लोज साफ दिखते हैं और डाउन ट्रेंड हो तो स्विंग हाइज बिल्कुल स्पष्ट नजर आते हैं। यही क्लैरिटी आपको वह जगह देती है जहां आपका स्टॉप लॉस नेचुरली फिट बैठता है। यही कारण है कि ट्रेंड फॉलोइंग में एसएल छोटा होता है, लॉजिकल होता है और सबसे बड़ी बात, आसान होता है एक्सेप्ट करना। आप सोचिए, जब मार्केट हायर हाइज और हायर लोज बना रहा हो और आप एक रिट्रेसमेंट पर एंट्री लेते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस बस उसी प्रीवियस स्विंग लो के नीचे रखा जाता है। वह वही जगह है जहां बायर्स ने पहले प्राइस को उठाया था। यह एक नेचुरल कुशन है। अगर मार्केट वहां से टूट भी जाता है तो इसका मतलब है ट्रेंड वीक हो रहा है, यानी ट्रेड से बाहर निकलना ही सुरक्षित है। यह प्योर लॉजिक है, किसी भी तरह की गेसवर्क नहीं। इसी तरह डाउन ट्रेंड में जब प्राइस लोअर हाइज के पास वापस आता है और आप सेल करते हैं, आपका एसएल बस उसी प्रीवियस लोअर हाई के पास रहता है। किसी इंडिकेटर की डिपेंडेंसी नहीं, किसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं, सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर की एक सिंपल पढ़ाई। लेकिन असली मैजिक तब आता है जब आप रियलाइज करते हैं कि छोटा स्टॉप लॉस सिर्फ रिस्क कम नहीं करता, बल्कि आपकी माइंडसेट को भी मजबूत करता है। एक बिगिनर का सबसे बड़ा डर होता है, अगर एसएल हिट हो गया तो? ट्रेंड फॉलोइंग इस डर को आधा कर देता है। छोटे एसएल का मतलब है छोटे लॉसेस, और छोटे लॉसेस का मतलब है आपकी साइकोलॉजी मजबूत रहना, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपका असली दुश्मन मार्केट नहीं, बल्कि आपका खुद का डर और बेकरारी होती है। और मैं आपको अपने अनुभव से बता दूं, ज्यादा ट्रेडर्स मार्केट से नहीं हारते, वो अपनी इमोशंस से हारते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग का छोटा स्टॉप लॉस उन इमोशंस को काबू में रखता है। आप जानते हो कि अगर मार्केट आपकी दिशा में नहीं गया
तो आपका नुकसान भी मैनेजेबल रहेगा। यही कॉन्फिडेंस आपके अंदर डिसिप्लिन पैदा करता है और डिसिप्लिन ही आपको लॉन्ग टर्म विनर बनाता है। इसके उलट रिवर्सल में स्टॉप लॉस हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि आप ट्रेंड के खिलाफ खड़े हो रहे होते हैं। ट्रेंड आपको पुश करता है, जबकि रिवर्सल में आप ट्रेंड को पुश करने की कोशिश करते हैं। इसलिए वॉलेटिलिटी ज्यादा लगती है और एसएल भी ज्यादा वाइड रखना पड़ता है। यही रिस्क कई ट्रेडर्स के खाते साफ कर देता है। ट्रेंड फॉलोइंग में हर चीज अलाइंड होती है, प्राइस एक्शन, स्ट्रक्चर, स्टॉप लॉस और आपकी साइकोलॉजी। आपके पास क्लियर स्ट्रेटेजी होती है, क्लियर इनवैलिडेशन पॉइंट होता है और सबसे खास आपका लॉस प्री डिफाइंड होता है। मार्केट मूव्स आपकी उम्मीदों के खिलाफ भी जाएं, तब भी आपका नुकसान कंट्रोल में रहता है और यही कंट्रोल्ड लॉस ही हर बड़े ट्रेडर की असली ताकत होती है। मार्केट में जीतना स्ट्रेटेजी से ज्यादा माइंडसेट का खेल है और छोटा लॉजिकल स्टॉप लॉस उस माइंडसेट को शेप देता है। लेकिन अब मैं आपको उस दुनिया में लेकर चलना चाहता हूं जहां हर कदम अनिश्चितता से भरा होता है, जहां हर कैंडल आपके भरोसे की परीक्षा लेती है और जहां एसएल छोटा नहीं बल्कि कई बार इतना बड़ा हो जाता है कि दिल की धड़कनें भी बढ़ जाती हैं। यह है रिवर्सल ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस बड़ा और अनप्रिडिक्टेबल क्यों होता है। जब कोई नया ट्रेडर रिवर्सल की तरफ आकर्षित होता है, उसे लगता है कि वह मार्केट का टर्निंग पॉइंट पकड़ लेगा। वह सोचता है कि ट्रेंड के खत्म होते ही वह पहली एंट्री ले लेगा और बड़ा प्रॉफिट बटोर लेगा। लेकिन असलियत उसके बिल्कुल उलट है। रिवर्सल दिखने में जितने साफ लगते हैं, असल में उतने ही डिसेप्टिव होते हैं। मार्केट का नेचर है पहले कंफ्यूज कर फिर मूव करना, और यही कंफ्यूजन रिवर्सल ट्रेडर्स का सबसे बड़ा दुश्मन बनता है। रिवर्सल में आपका स्टॉप लॉस किसी क्लियर स्ट्रक्चर पर नहीं बनता, बल्कि उन जगहों पर रखा जाता है जहां मार्केट की वॉलेटिलिटी अनप्रिडिक्टेबल होती है। अब ट्रेंड में जब आप टॉप पकड़ने की कोशिश करते हैं, मार्केट पहले छोटी छोटी बेरिश कैंडल्स दिखाकर आपको उम्मीद देता है, फिर एक ही स्पाइक में फिर ऊपर शूट कर जाता है। आप सोचते हैं रिवर्सल आया, पर एसएल हिट, फिर प्राइस नीचे आता है, आप फिर एंट्री लेते हैं और अचानक एक और फेक पुश ऊपर, दोबारा एसएल हिट। मैंने काउंटलेस बार देखा है कि रिवर्सल ट्रेडर्स 2-3 छोटे फॉल्स सिग्नल्स में इतने बड़े स्टॉप लॉस रख देते हैं कि एक ही लॉस उनका दिन खत्म कर देता है। क्योंकि रिवर्सल कभी भी सिंगल क्लीन मूव से कंफर्म नहीं होता, वह हमेशा नॉइज में जन्म लेता है, कैओस में पनपता है, और उस कैओस के बीच आपका एसएल अक्सर एक ऐसी जगह रख दिया जाता है जहां मार्केट पल भर में पहुंच जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि रिवर्सल जोन्स नेचुरली वॉलेटाइल होते हैं। ट्रेंड के एंड पर बायर्स और सेलर्स दोनों ही पूरी ताकत से लड़ते हैं। बायर्स चाहते हैं कि ट्रेंड जारी रहे और सेलर्स चाहते हैं कि नया ट्रेंड शुरू हो। यह टग ऑफ वॉर इतनी तेज होती है कि कैंडल्स में लॉन्ग विक्स, सडन स्पाइक्स, ह्यूज वॉल्यूम्स ऑल एट वंस नजर आते हैं। और जब वॉलेटिलिटी अनप्रिडिक्टेबल हो, स्टॉप लॉस भी अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। रिवर्सल ट्रेडर्स को अक्सर वाइड एसएल इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि नैरो एसएल कभी सरवाइव ही नहीं करता। मार्केट हर छोटे पुलबैक में आपका एसएल तोड़ देता है और ट्रेंड फिर उसी डायरेक्शन में चलता रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि रिवर्सल में आप या तो बड़ा एसएल रखो या बार बार छोटे एसएल खाकर बाहर हो जाओ। दोनों ही सिचुएशंस एक बिगिनर के लिए भारी पड़ती हैं, और साइकोलॉजिकल प्रेशर वह तो अलग ही स्तर पर होता है। वाइड स्टॉप लॉस का मतलब है बड़ा रिस्क का मतलब है बड़ा इमोशनल लोड, और जब लॉस बड़ा हो जाए तो अगला डिसीजन हमेशा कमजोर दिल से निकलता है, स्ट्रेटेजी से नहीं। आप डर जाते हैं, हेजिटेशन बढ़ जाता है, और फिर या तो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हो या गलत समय पर एंटर कर बैठते हो। मैंने ऐसे कई ट्रेडर्स देखे हैं जो रिवर्सल सिर्फ इसलिए चुनते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ट्रेंड खत्म होते ही बड़ा मूव मिलेगा, पर उन्हें यह नहीं पता होता कि उस मूव तक पहुंचने के लिए कितने फेक मूव्स, कितने ट्रैप्स और कितने अनप्रिडिक्टेबल एसएल जोन्स को सरवाइव करना पड़ता है। ये गेम चार्ट्स नहीं, नर्व्स का होता है, और हर कोई इस प्रेशर को संभाल नहीं पाता। यही कारण है कि रिवर्सल ट्रेडिंग बिगिनर्स के लिए सबसे ज्यादा रिस्की है। यह सिर्फ चार्ट रीडिंग नहीं, यह हाई लेवल साइकोलॉजी की डिमांड करता है। रिवर्सल में आपका स्टॉप लॉस सिर्फ बड़ा ही नहीं बल्कि फ्रैजाइल भी होता है,
क्योंकि मार्केट कभी भी उसे छूकर वापस आ सकता है और यही अनसर्टेनिटी सबसे बड़ा खतरा है। अब जबकि आपने रिवर्सल की इस अनप्रिडिक्टेबल दुनिया को समझ लिया है, मैं आपको अगले हिस्से में बताऊंगा कि आखिर इंट्राडे में सबसे सेफ तरीका कौन सा है। एक ऐसा तरीका जो ट्रेंड की ताकत और रिवर्सल की क्लैरिटी दोनों को बैलेंस करता है। मैं आपको उस दरवाजे की तरफ ले जाना चाहता हूं जहां सुरक्षा भी है, क्लैरिटी भी है और इंट्राडे ट्रेडिंग की सबसे समझदार अप्रोच भी। यह है ट्रेंड प्लस रिवर्सल कन्फर्मेशन का कॉम्बो, जिसे मैं एक ट्रेडर का सबसे भरोसेमंद हथियार मानता हूं। देखिए, मार्केट किसी एक तरफ झुका हुआ नहीं होता। कभी वह मजबूत ट्रेंड में होता है तो कभी एग्जॉस्शन के करीब। कभी बायर्स थक जाते हैं तो कभी सेलर्स अचानक कमजोर पड़ जाते हैं। और इस पूरी साइकोलॉजी को समझने का सबसे सुरक्षित तरीका है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना और रिवर्सल की कॉन्फर्मेशन का इंतजार करना। ये दोनों सिग्नल्स मिल जाएं तो ट्रेड ऑलमोस्ट बुलेट प्रूफ बन जाता है। बहुत से ट्रेडर्स ट्रेंड को इग्नोर करके उल्टे चल पड़ते हैं और कई रिवर्सल को बिना कॉन्फर्मेशन के पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर दोनों ही रास्ते सीधे रिस्क की तरफ जाते हैं। समझदारी यह है कि ट्रेंड की ताकत का फायदा लिया जाए और रिवर्सल के संकेतों से एंट्री की एक्यूरेसी बढ़ाई जाए। यह बैलेंस ही इंट्राडे में सुरक्षा देता है। कल्पना कीजिए, मार्केट अब ट्रेंड में है, हायर हाइज बन रहे हैं, बायर्स एक्टिव हैं, प्राइस मूविंग एवरेजेस के ऊपर कंफर्टेबली चल रहा है। आप जानते हैं ट्रेंड मजबूत है, पर एंट्री कहां ले? अगर आप बिना सोचे एंट्री ले लोगे तो हो सकता है उसी समय माइनर पुलबैक आ जाए और एसएल हिट हो जाए। पर अगर आप ट्रेंड के भीतर एक स्मॉल रिवर्सल के कॉन्फर्मेशन का इंतजार करते हो, जैसे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, हैमर कैंडल या सपोर्ट पर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, तो आप ऐसी जगह एंट्री लेते हो जहां मार्केट खुद सिग्नल दे रहा होता है कि बायर्स फिर से कंट्रोल ले रहे हैं। ठीक यही मैजिक डाउन ट्रेंड में भी लागू होता है। ट्रेंड नीचे है और आप जानते हैं सेलर्स की ताकत डोमिनेंट है, पर आपको एंट्री केवल तब लेनी है जब बायर्स के टेम्पोररी अटेम्प्ट्स फेल हों, जब बेरिश एनगल्फिंग, शूटिंग स्टार या ब्रेकडाउन कैंडल आपको साफ दिखाए कि सेलिंग प्रेशर वापस आया है। यह कॉन्फर्मेशन एंट्री को शार्प बना देता है और रिस्क कम कर देता है। यह कॉम्बिनेशन इसलिए सेफ है क्योंकि आप दो बड़ी गलतियों से बच जाते हो: ट्रेंड के खिलाफ ब्लाइंड रिवर्सल और ट्रेंड के साथ बिना टाइमिंग ट्रेड। ट्रेंड आपकी डायरेक्शन कंफर्म करता है, रिवर्सल कॉन्फर्मेशन आपकी एंट्री परफेक्ट बनाती है। यह सिनर्जी आपको कमजोर एंट्रीज से बचाती है, इमोशनल ट्रेड्स से बचाती है और सबसे जरूरी फॉल्स ब्रेकआउट्स और ट्रैप्स से भी बचाती है। मार्केट स्ट्रक्चर को समझने वालों के लिए यह कॉम्बो एक ब्लेसिंग है। ट्रेंड उन्हें बताता है कि भीड़ किस दिशा में जा रही है और रिवर्सल कॉन्फर्मेशन उन्हें बताता है कि क्राउड कब अगेन एक्टिवेट हो रही है। आप उस मोमेंट को पकड़ते हो जहां बिग ट्रेडर्स भी एंट्री लेते हैं, और जब आप स्ट्रॉन्ग हैंड्स के साथ एंटर करते हैं, आपका सेफ्टी लेवल अपने आप बढ़ जाता है। और हां, इस स्ट्रेटेजी का एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी है जिसे नए ट्रेडर्स अक्सर ओवरलुक कर देते हैं। जब आप ट्रेंड प्लस कॉन्फर्मेशन के साथ एंटर करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली स्ट्रांग होता है, क्योंकि आपने गेस नहीं किया, आपने सिग्नल्स फॉलो किए हैं। गेस वर्क हमेशा डर पैदा करता है, लेकिन कंफर्मेशन क्लैरिटी देती है, और क्लैरिटी इंट्राडे में सोने से भी कीमती है। मैं आपको सच बता दूं, पिछले कई वर्षों में मैंने काउंटलेस स्ट्रैटेजीज, काउंटलेस इंडिकेटर्स देखे हैं, पर सेफेस्ट वही निकला। ट्रेंड को समझो और रिवर्सल कंफर्मेशन को अपना गेटकीपर बना लो। ट्रेंड बिना कंफर्मेशन इनकम्प्लीट है और कंफर्मेशन बिना ट्रेंड डायरेक्शनलेस। दोनों मिल जाएं तो ट्रेड एक वेल कैलकुलेटेड डिसीजन बन जाता है, न कि भावनाओं का गैम्बल। अब जब आपने ट्रेंड और रिवर्सल के इस पावरफुल कॉम्बो को समझ लिया है, मैं आपको आगे एक ऐसी चीज के बारे में बताना चाहता हूं जो इन दोनों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक ऐसी स्किल जो हर सफल ट्रेडर की आत्मा में बसती है, मार्केट स्ट्रक्चर की गहराई। पर अब मैं आपको उस नींव तक ले चलना चाहता हूं जिस पर पूरा ट्रेडिंग सिस्टम खड़ा होता है। एक ऐसी स्किल जो ट्रेंड हो या रिवर्सल, दोनों को समझने का असली दरवाजा खोलती है। यह है मार्केट स्ट्रक्चर, और इसे समझना हर ट्रेडर के लिए सबसे जरूरी, सबसे सुरक्षित और सबसे शक्तिशाली कला है। जब मैंने चार्ट को पहली बार समझने की कोशिश की थी, मैं भी इंडिकेटर्स की भीड़ में खो गया था। हर रंग की लाइन, हर ऑसिलेटर, हर फैंसी टूल, मुझे ऐसा लगता था
जैसे ये मुझे सक्सेस के शॉर्टकट्स दे देगा। लेकिन कुछ महीनों के बाद जब अकाउंट का बैलेंस कम होने लगा, तब समझ आया कि असली गेम कैंडल्स का है, स्ट्रक्चर का है, प्राइस की लैंग्वेज का है। मार्केट स्ट्रक्चर वो भाषा है जिसमें चार्ट्स आपसे बात करते हैं, और जब आप इस भाषा को समझ लेते हैं तो चाहे ट्रेंड फॉलोइंग करना हो या रिवर्सल पकड़ना, हर फैसला क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। मार्केट स्ट्रक्चर की सबसे खूबसूरत बात यही है कि यह कभी झूठ नहीं बोलता। इंडिकेटर्स लेट हो सकते हैं, पैटर्न्स फेल हो सकते हैं, न्यूज ट्रैप्स बना सकती है, लेकिन स्ट्रक्चर हमेशा ट्रूथ दिखाता है। हायर हाइज और हायर लोज आपको सीधा सिग्नल देते हैं कि बायर्स ताकतवर हैं। लोअर हाइज और लोअर लोज साफ बताते हैं कि सेलर्स पूरी कमांड में हैं। ये कोई गेस नहीं, ये मार्केट का ब्लूप्रिंट है। इसी ब्लूप्रिंट को समझना ट्रेडर को सुरक्षित बनाता है। ट्रेंड तभी ट्रेंड होता है जब स्ट्रक्चर उसे सपोर्ट करे। सिर्फ मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस हो जाना ट्रेंड नहीं है, जब तक प्राइस कंसिस्टेंटली हायर लोज और स्ट्रॉन्ग पुश कैंडल्स न बनाए। कई लोग हर छोटी पुल बैक कैंडल को रिवर्सल समझ लेते हैं, पर स्ट्रक्चर कहता है जब तक मार्केट प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करता और जब तक सेलर्स लगातार हायर हाइज नहीं ब्लॉक करते, रिवर्सल नहीं आया है। स्ट्रक्चर साफ साफ बताता है कि ट्रेंड वैलिड है या वीक, और यही क्लैरिटी ट्रेडिंग में आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी बन जाती है। और रिवर्सल वह भी स्ट्रक्चर ही दिखाता है। रियल रिवर्सल तब आता है जब मार्केट पहली बार ट्रेंड की फ्लो को तोड़ता है। अप ट्रेंड का पहला लोअर हाई, डाउन ट्रेंड का पहला हायर लो, यही असली संकेत होते हैं। इंडिकेटर्स कभी कभी नहीं दिखाते, पैटर्न्स कई बार फेल होते हैं, पर स्ट्रक्चर कभी मिस नहीं करता। स्ट्रक्चर की वजह से आप फेक रिवर्सल से बच जाते हो, ट्रैप्स से बच जाते हो, मैनिपुलेशन से बच जाते हो। मार्केट स्ट्रक्चर आपको सिर्फ एंट्रीज नहीं देता, यह आपको पेशेंस भी सिखाता है। आप देखकर समझ जाते हो कि मार्केट अभी डिसीजन जोन में है, अभी बैटल चल रही है, अभी बायर्स और सेलर्स दोनों अनश्योर हैं। और इसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से आप अननेसेसरी ट्रेड्स नहीं करते। अननेसेसरी ट्रेड्स ना करना ही सबसे सुरक्षित ट्रेडिंग है। बहुत से लोग विनिंग स्ट्रेटेजी इसलिए फेल कर देते हैं क्योंकि उन्हें वेट करना नहीं आता। स्ट्रक्चर आपको वेट करना सिखाता है, ऑब्जर्व करना सिखाता है और राइट मोमेंट पर अटैक करना सिखाता है। और मैं आपको यह भी बता दूं, स्ट्रक्चर को समझना फैंसी स्किल नहीं है, यह सर्वाइवल स्किल है। ट्रेंड फॉलोइंग करते समय स्ट्रक्चर आपको बताता है एसएल कहां रखें, एंट्री कहां करें, कंटिन्यूएशन कहां आएगा। रिवर्सल करते समय स्ट्रक्चर आपको बताता है कि रियल रिवर्सल कब स्टार्ट हुआ और फेक रिवर्सल कब ट्रैप है। स्ट्रक्चर ना हो तो ट्रेंड भी ब्लाइंड है, रिवर्सल भी ब्लाइंड है और ट्रेडर भी ब्लाइंड। और ब्लाइंड ट्रेडर मार्केट में ज्यादा देर सरवाइव नहीं करता। इसीलिए मैं हर ट्रेडर से यही कहता हूं, मार्केट स्ट्रक्चर को अपना गुरु बना लो। इंडिकेटर्स बदलते रहेंगे, स्ट्रैटेजीज इवॉल्व होती रहेंगी, टूल्स आते जाते रहेंगे, पर स्ट्रक्चर हमेशा आपका सबसे लॉयल गाइड रहेगा। एक बार ये स्किल मास्टरी में आ जाए तो मार्केट आपको कभी डराएगा नहीं, कंफ्यूज नहीं करेगा, मिसलीड नहीं करेगा। आप चार्ट पर केओस देखेंगे, पर अंदर आपको एक साफ रास्ता दिखेगा। यही रास्ता सेफ ट्रेडिंग का असली रास्ता है। अब जबकि ट्रेंड, रिवर्सल, एसएल, कॉन्फर्मेशन और स्ट्रक्चर सब एक साथ आपके सामने है, ट्रेडिंग कहीं ज्यादा आसान, शांत और समझदार लगने लगती है। चाहे कोई भी स्ट्रेटेजी अपनाओ, स्ट्रक्चर को साथ लेकर चलो। यही वो चाबी है जिससे हर ट्रेडर सक्सेस के दरवाजे खोलता है। जब आप इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, ट्रेंड की क्लैरिटी, रिवर्सल की कॉम्प्लेक्सिटी, स्टॉप लॉस की साइकोलॉजी, कॉन्फर्मेशन की प्रिसीजन और मार्केट स्ट्रक्चर की शक्ति, तो एक गहरी सच्चाई सामने आती है। इंट्राडे ट्रेडिंग कोई तेजी से अमीर बनने का खेल नहीं, बल्कि प्रोबेबिलिटीज, डिसिप्लिन और ऑब्जर्वेशन का विज्ञान है। और जो ट्रेडर इस विज्ञान को समझ लेता है, वही लंबे समय में जीतता है। ट्रेंड आपको दिशा देता है, रिवर्सल आपको टाइमिंग की समझ देता है, कॉन्फर्मेशन आपको एंट्री की शार्पनेस देता है और स्ट्रक्चर आपको पूरे मार्केट का हार्ट बीट सुनना सिखाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आप इन सबको एक हार्मनी में इस्तेमाल करें। सिर्फ ट्रेंड पर भरोसा करोगे तो एंट्रीज मिस होगी, सिर्फ रिवर्सल के पीछे भागोगे तो लॉसेस बढ़ेंगे, सिर्फ इंडिकेटर्स के सहारे चलोगे तो नॉइज में फंस जाओगे। लेकिन स्ट्रक्चर प्लस ट्रेंड प्लस कॉन्फर्मेशन प्लस डिसिप्लिन्ड एसएल, यह कॉम्बिनेशन किसी भी ट्रेडर को सुरक्षित, स्थिर और स्मार्ट बना देता है। मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगा,
कैंडल्स हमेशा कभी ना कभी आपको धोखा देंगी और इमोशंस हमेशा आपकी परीक्षा लेने के लिए तैयार रहेंगी। पर जब आपके पास क्लैरिटी हो, पेशेंस हो और स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो, तब मार्केट का डर खत्म हो जाता है। आप हर मूव को चेज नहीं करते, आप हर कैंडल पर रिएक्ट नहीं करते, आप हर स्पाइक को ट्रेड नहीं करते। आप सिर्फ वही ट्रेड लेते हो जहां प्रोबेबिलिटी आपकी तरफ हो, जहां ट्रेंड आपका साथी हो और जहां स्ट्रक्चर आपको रास्ता दिखा रहा हो। और ट्रेडिंग का असली खेल यही है, कम मौके पर सही मौके, कम ट्रेड्स पर हाई क्वालिटी ट्रेड्स, कम नॉइज पर हाई क्लैरिटी। यही अप्रोच आपको लॉसेस से बचाती है, इमोशनल मिस्टेक से दूर रखती है और अकाउंट को धीरे धीरे कंसिस्टेंट ग्रोथ की तरफ ले जाती है। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मार्केट से लड़ो मत, उसकी भाषा समझो, उसके संकेत सुनो, उसके फ्लो के साथ चलो। जब आप मार्केट को पार्टनर की तरह देखते हो, दुश्मन की तरह नहीं, तभी आप सेफ भी रहते हो और प्रॉफिटेबल भी बनते हो। ये जर्नी लंबी है, पर अगर आपने स्ट्रक्चर, ट्रेंड, कंफर्मेशन और डिसिप्लिन को अपनी आदत बना लिया, तो ये जर्नी आपको ऐसी ऊंचाइयों तक ले जाएगी जिनके बारे में आज आप सिर्फ सोच ही सकते हो। और याद रखिए, स्मार्ट ट्रेडर वह नहीं जो हर मूव पकड़ ले, स्मार्ट ट्रेडर वह है जो सही ट्रेड चुन ले। धन्यवाद।